डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिन क्लासेस। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेके आया हूं, जो है आपका कार्य और मजदूरी। ठीक है, ये टॉपिक दोस्तों है तो बहुत ही सिंपल, लेकिन इसको लेके आने का मतलब क्या था कि भैया ये टॉपिक बहुत आपके लिए जरूरी है। क्योंकि अभी अभी जो आपके रेलवे के एग्जाम हो रहे हैं, एसएससी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो या एमटीएस हो, वहां यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बार बार पे पूछा जा रहा है। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके क्वेश्चन को जल्दी हमें सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि हमारे पास जो पर्टिकुलर टाइम होता है क्वेश्चन के करने के लिए, वो होता है 30 से 40 सेकंड, और उसी 30 से 40 सेकंड में हमें क्वेश्चन को उड़ाना है। ठीक है, तो कार्य और मजदूरी का मतलब थोड़ा सा हमें यहाँ पे समझना होगा। उसके बाद हम धीरे धीरे कर करके बहुत ही छोटे तरीके से सारी चीजों को यहाँ पे सिंपल तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि हम बात जो कर रहे हैं, वो माय डियर बात कर रहे हैं किसकी? वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी की। वर्क एंड वेजेस, ठीक है, तो है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बात जरूरी बात यह है कि इसको जल्दी कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, सपोज कीजिए माय डियर, ए जो है वो किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी जो है माय डियर वो किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, बात आई समझ में? तो माय डियर ये तो है टाइम कि ये 20 दिन में कर सकता है और ये कर सकता है माय डियर 30 दिन में। अगर मैं इनका एलसीएम लेके, देखिए जब हम एलसीएम लेके निकालते थे ना कि टोटल वर्क कितना है, 60 है, और 20 से 3 और 30 से कितना 2, ये तो करते थे हम टाइम एंड वर्क में, तो उसी का पार्ट है ये। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अलग भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पैसों की बात हो जाती है। यहां से चीजों को समझे तो इसका मतलब क्या है कि ए 20 दिन में कर सकता था, बी 30 दिन में कर सकता था, लेकिन इसका मतलब ये है कि ए जो है वो एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी जो है वो एक दिन में 2 काम कर सकता है, और काम है टोटल 60। तो यहां पर जो भी पैसे की बात होती है, जो भी मनी, जो पैसे का जो बंटवारा होता है, वो होता है वर्क के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग होता है, वर्क मतलब काम के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब जो जितना काम करेगा उसे उतना ही पैसा ज्यादा मिलेगा, और जितने समय के लिए करेगा वो भी बात यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। कैसे? सपोज कीजिए ए जो है एक दिन में 2 किताबें छापता है, उसने 3 दिन तक किताबें छापी तो 6 किताबें छाप दी। और ए जो है वो एक दिन में 1 किताबें छापता है, और इसके मतलब ये कैपेसिटी 1 किताब छापने की, और वो 8 दिन तक किताबें छापता है, तो इसका मतलब उसे कितने मिलेंगे? 8। तो इसका मतलब बी, सॉरी ये ए नहीं है, ये बी है। ठीक है, तो बी को कितना मिलेगा? 8। बात है समझ में? तो इसका मतलब यहाँ पे डिपेंड तो करता है कि काम के आधार पर, लेकिन काम कितने दिन किया गया है वो भी तो डिपेंड करता है। भाई उसने ज्यादा समय किया तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, कम समय किया तो कम समय। ठीक है, और काम बराबर हुआ तो वो समय के अकॉर्डिंग ही बढ़ जाएगा। ठीक है, बात है समझ में? अगर एक ही काम होता और काम कुछ ना होता, तो इसको कम पैसा मिलता है, इसको ज्यादा मिलता। बात है समझ में? ठीक है, ये समझ लेते हैं। अब सीधे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आने लगेंगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है दोस्तों आपका कि सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है और सुमित उसी काम को 2 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ काम पूरा करते हैं और उनको कुल 150 रुपए मिलते हैं। इसमें सुमन का क्या भाग होगा? दो लोग हैं, सिंपल सी बात है माय डियर। एक तो है इसमें सुमन, और एक है माय डियर आपका सुमित। सुमन जो है वो कर सकती है काम को कितने दिन में? 3 दिन में। सुमित कर सकता है माय डियर 2 दिन में। तो ये तो टाइम है। ठीक है, तो एफिशिएंसी का मतलब हो गया वर्क। ठीक है, एफिशिएंसी निकालेंगे तो रेशियो उल्टा हो जाएगा, 2 और ये कितना हो जाएगा? 3। बताइए समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब सुमन जो काम करती है वो करती है 2 काम। ठीक है, सुमित करता है 3 काम। तो पैसा किसको ज्यादा मिलेगा? सुमित को। सीधी सी बात है, आपसे पूछा किसका गया है? सुमन का। तो सुमन कितने काम करती है? 2 काम करती है। टोटल कितना था? कितने में से? 5 में से। 3 और 2 5 हो गया ना? तो पैसा कितना था टोटल के लिए? यहाँ पे 150। 5 से कटेगा 3 बार, और 30 का गुणा हो जाएगा माय डियर इसमें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता माय डियर किसका? सुमित का, तब आप यही प्रोसेस यहाँ पे करते हुए, सुमित करता है 3 काम, टोटल काम कितना था? 5 में से गुणा कितना? 150, तो 5 दिया ये 15, और 30 दिया हो जाता माय डियर 90। ठीक, सुमित को मिलते 90, सुमन को मिलते 60, टोटल दोनों के 150 हो जाते। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि ए किसी काम को 12 दिन में
और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए ने 3 दिन काम किया और चला गया। बी ने 6 दिन काम किया और चला गया तथा सी ने शेष काम खत्म किया। यदि पूरे काम के 1200 रुपए मिले तो तीनों को अलग-अलग कितना हिस्सा मिला? ठीक है? अब ध्यान से देखिए, जिसने जितना काम किया उसको उतना ही तो पैसा मिलेगा। बात आई समझ में? अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे 3 लोग हैं, एक ए है माय डियर, एक आपका बी है और एक है आपका माय डियर सी। ठीक है? 3 ही तो हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ए ने काम कितने दिन किया? 3 दिन और चला गया। ए ने 3 दिन काम किया है। वो कितने दिन में कर सकता था? 12 दिन में। ठीक है? डियर किया है 6 दिन काम। और कितने दिन में कर सकता था? 20 दिन में। बटा 20। हमारे पास कुछ है नहीं सी के लिए, तो सी का तो कुछ रखेंगे नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे। एलसीएम लेके करना, फिर एफिशिएंसी निकालना, बहुत सारा टाइम आपको लग जाएगा। ठीक है? टाइम एंड वर्क वाले तरीके से। सीधा-सीधा यहाँ पे देख लेते हैं पैसे का बँटवारा। अब पैसे का होगा मल्टीप्लाई भैया। ठीक है? 12 और ये 100 गुणा 3 हो जाएगा आपका 300। ठीक है? यहाँ से गुणा कितना? 12, 1200। ठीक है? 0 से 0 और 2 से कितना? 6, 60, ये हो जाएगा 360। समझ में? तो यहाँ से एक बात बताइए कि इन दोनों को जब मिल गया 300 और 360, ठीक है? तो बचा कितना? बताइए। ये 300 और 360 हो गया आपका 660। बचा कितना? 1200 में से 660 को कर देंगे माइनस और बच्चा भी माइनस कर देगा अब तो इसको। कितना आ जाएगा माय डियर? 540। ठीक है? तीनों का हिस्सा कि भैया 540। आपसे सी का पूछा होता तो आप सी का भी आसानी से निकाल सकते थे कि भैया ए का ये, बी का ये और सी का ये। इसीलिए मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे कि 3-3 ऑप्शन लिखने से कोई फायदा नहीं था, आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और इसको भी बड़े अच्छे तरीके से हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है? कि चुटकियों में कैसे सॉल्व करना है हमको। देखिएगा कि भाई ये कह रहा है ए बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपए में ठेका लिया। ए अकेला कार्य 8 दिन में तथा बी इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने 4 दिन में कार्य पूरा किया, तब ठेके की धनराशि में सी का भाग कितना था? तो यहाँ पे भी माय डियर 3 लोग हैं, एक ए है आपका, एक बी है और एक है माय डियर यहाँ पे सी। 3 लोग ही हैं यहाँ पे भी। ठीक है? एक बात मुझे बताइए, यहाँ पर ये कर सकता था 8 दिन में, ये कर सकता था 12 दिन में। ठीक है? कर सकते थे ना ए और बी। लेकिन तीनों ने जो काम किया वो 4 दिन में ही तो खत्म किया है, तो तीनों ने 4-4 दिन के लिए काम किया होगा कि नहीं किया होगा? तो 4 दिन के लिए किया होगा इसने और 4 दिन के लिए किया होगा इसने, तो 4 दिन के लिए इसने किया होगा। क्योंकि ये कहा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि सी की सहायता से उन्होंने ये कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया। मतलब तीनों ने मिलकर ये काम 4 दिन में पूरा कर लिया। ठीक है? अब तीनों ने मिलकर 4 दिन में कर लिया, तो ध्यान से आपको समझना है, ये कितने समय में कर सकता था? यहाँ से देखिए ए 8, तो नीचे 8 आ जाएगा। ठीक है? बी कर सकता था कितने दिन में माय डियर? 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। देखिए इसका कुछ नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है? क्योंकि भैया दोनों का निकल आया तो तीसरा तो वैसे ही अपने आप आसानी से निकल आएगा। यहाँ से पैसे कितने हैं माय डियर? 4500। 4 दूना 8, 2 से ये आ जाएगा 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2250। ठीक है? ए का हिस्सा माय डियर निकल के आ चुका है। ठीक है? दूसरा यहाँ पे ये 4500 हो जाएगा माय डियर। ठीक है? 4 तिया 12, 3 से 15, तो ये हो जाएगा माय डियर आपका 1500। ठीक है, हिस्सा आपसे पूछा है, तो टोटल तो ये 4500 है ही है, ठेका जो लिया है। इन दोनों का टोटल देख लेंगे कितना हो गया 0 और यहाँ से हो जाएगा माय डियर 5 और यहाँ से हो जाएगा माय डियर 7 और यहाँ से हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3750। 3750 जब इसमें से माइनस किया जाएगा तो ये आ जाएगा माय डियर 750। कितना आ जाएगा? 750, जो कि आ जाएगा सी का हिस्सा। अगर आपसे पूछता माय डियर इसमें कि तीनों का हिस्सा बताइए, तो ए का ये हो गया, बी का आपका कहाँ चला गया? ठीक है? बी का आपका ये हो गया और सी का हो गया माय डियर आपका ये, और आपसे केवल पूछा गया सी का हिस्सा बताइए, तो सी का हिस्सा आ जाएगा 750। आप ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी टाइप के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे आपको कोई समस्या ना रहे। ठीक है?
चलते हैं माय डियर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे और आपको समझना भी। ठीक है, बताइए क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 15-11 के अनुपात में कमी हो रही है, मतलब 15 से 11 हो रही है मजदूरों की संख्या, ठीक है, और उनकी मजदूरी में 22 से 25 के अनुपात में वृद्धि हो, तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में होगी? देखिए, मजदूरी मैंने आपको बताया था, सपोज कीजिए यहाँ पे काम तो हो ही रहा है, ठीक है, और काम तो हो ही रहा है क्योंकि मजदूर काम कर रहे हैं तो काम तो होगा ही होगा। दूसरा माय डियर आपको मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर मजदूरों की संख्या यहाँ पे दे रखी है, समझते देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे कि मजदूरों की जो संख्या है, मजदूरों की क्या माय डियर संख्या है, इस संख्या को बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे कि 15 से 11 के अनुपात में कमी हो रही है, मतलब पहले मजदूर 15 थे और मजदूर रहेंगे माय डियर अब कितने 11। ठीक है, उनकी मजदूरी 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 में वृद्धि हो रही है 22 से 25, तो पहले मजदूरी तो 22 थी और मजदूरी होगी माय डियर अब 25। बात आई कि नहीं समझ में, मुझे इतना बता दीजिए बस। ठीक है, अब माय डियर आपसे पूछा गया कुल मजदूरी किस अनुपात में घटनी चाहिए। ठीक है, तो यहां मजदूरों की संख्या और मजदूरी की अगर गुणा किया जाएगा तो कुल मजदूरी हो जाएगी। कैसे? कि मैंने कहा 15 मजदूर हैं और एक मजदूर को मिलते हैं 20 रुपए, तो टोटल मजदूरी कितनी हो जाएगी? 15 दूना 30, 300 हो जाएगी। बात आई समझ में? यही पैटर्न आपका यहां पर है, तो कंफ्यूज होने की तो कोई जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो मजदूरों की संख्या और मजदूरी, तो टोटल मजदूरी को देख लेंगे कितने मल्टीप्लाई में होगी, तो यहाँ पे कर लेंगे 15 गुणा 22, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ कर लेंगे माय डियर 11 गुणा 25। ठीक है, 11 से 2 बार क्रॉस होगा, 5 से ये 3 बार क्रॉस होगा, 5 से ये 5 बार क्रॉस होगा, तो ये हो जाएगा माय डियर 6 और ये हो जाएगा माय डियर 5। तो 6 और 5 में क्या हो रही होगी? घट रही होगी, मतलब 6 से 5 हो रही है कुल मजदूरी। ठीक है, बात आई समझ में? तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ठीक, घट रही है ना भाई, ये पहले 6 थी अब 5 हो गई। ये पैटर्न आपको इसमें समझना था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की आपको इसमें कोई जरूरत नहीं है, और अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देख लेते हैं भैया क्या है। देखिए, समझना केवल इतना है कि यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में पहले 50 घंटे के लिए 2,000 रुपए कमाता है और अतिरिक्त समय के लिए उसे निर्धारित दर से 1.5 गुना भुगतान किया जाता है, तो सप्ताह में 2300 कमाने के लिए उसे कितने घंटे काम करना पड़ेगा? ठीक है, उसे कमाने के लिए कितने घंटे काम करना पड़ेगा? ठीक है, कितने घंटे और काम करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया और नहीं लिखा हो, लेकिन चीजों को समझने की कोशिश की, आपसे पूछा गया। देखिए, कोई व्यक्ति है 50 घंटे काम करने के लिए 2,000 रुपए कमाता है, मतलब 50 घंटे अगर वो काम करता है तो उसे 2,000 रुपए मिलते हैं। बात आई समझ में? तो 1 घंटे में उसे कितने पैसे मिल रहे होंगे? ठीक है, तो 2,000 बट्टे कितना कर देंगे 50, जीरो से जीरो, 5 चौका 20, कितने मिल रहे माय डियर? 40। यहां तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात थी ना भाई, इसमें डाउट कहाँ होगा? एक बात मुझे बताइए कि 50 घंटे में उसको 2,000 रुपए मिल रहे हैं, तो 1 घंटे में सीधी सी बात है 40 रुपए मिल रहे होंगे उसको। ठीक है, क्या है कि अतिरिक्त समय के लिए नियमित, जो अतिरिक्त समय जो बढ़ रहा है उसके लिए 1.5 गुना भुगतान किया जा रहा है, मतलब अतिरिक्त समय के लिए 1.5 गुना भुगतान किया। अब मुझे बताइए जो अतिरिक्त समय है के लिए सॉरी, उसके लिए 1.5 गुना भुगतान, 1.5 गुना का मतलब कितना हो गया? 3/2। ये तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पैसा भुगतान किया जा रहा है उसका 1.5 गुना भुगतान किया जा रहा है, तो इसका 1.5 गुना निकालेंगे तो हो जाएगा माय डियर 20, 20 दिया हो जाएगा 60, मतलब अब उसे 60 रुपए मिल रहे हैं। 60 मिल रहे तो अब टोटल कितने मिल गए यहाँ पे उसको? 2300। पहले मिल रहे थे माय डियर कितने? 2,000, और अब मिल रहे हैं कितने? 2300 मिल रहे हैं। किसकी वजह से? ये अधिक 1.5 गुना जो पैसा मिला उसकी वजह से। तो उसके लिए उसे कितने घंटे काम करना होगा? तो यहां से देखिए कितना बढ़ा है? 300। बात नहीं समझ में? और यहां से जो पैसा हो गया है वो बढ़ के कितना हो गया? 60 से जीरो, 6 पंजा 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 घंटे। ठीक है,
कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 5 घंटे उसको काम करना। ठीक है? समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी काफ़ी अच्छा है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और ये एच डी यादव बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है ऑलरेडी, और जितनी भी आजकल बुकें चल रही हैं उन सभी में ये क्वेश्चन दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जब सभी बुकों में दिया गया तो इसको समझना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। कैसे? ए बी एम सी बी ए बी एम सी को 5290 में किसी कार्य को करने के लिए लगाया गया। माना कि ए और बी ने 19/23 कार्य करते हैं और बी और सी 8/23 कार्य करते हैं। ए को कितने रुपए भुगतान किया जाना चाहिए? मतलब यहाँ से देखें तो ए और बी, देखिए पहले तो लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी के लिए, ठेके के लिए पैसा कितना है? 5290। ठीक है? इसमें तो किसी स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए भाई। यहाँ से अगर देखें तो ए प्लस बी माय डियर कितना, ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं? 19/23 कर। और बी प्लस सी कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं माय डियर कितना? 8/। अगर हम सबका अलग अलग काम निकाल पाए तो चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि आपसे पूछा गया है ए को, तो ए निकालना है हमें कुल मिला के। ये कितना काम कर रहा है? ठीक है, ये लेते हैं। यहाँ से आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना। यहाँ से देख लीजिए, शॉर्ट पैटर्न भी है और सिंपल भी है, लेकिन समझना जरूरी है। देखिए ए और बी मिलकर कर रहे हैं कितना? 19/23, मतलब 23 में से 19 काम ये कर रहे हैं। तो बाकी इन इसमें कौन सा व्यक्ति नहीं है? सी नहीं। तो सी कितना कर रहा होगा? 4/23 कर रहा होगा कि नहीं? मुझे ये बताइए, बी और सी कर रहे हैं मिलकर 8/23। ठीक है, तो ए कितना कर रहा होगा माय डियर? 15/23 होगा कि नहीं कर रहा होगा? 15/23 कर रहा होगा। और यही आपसे पूछा गया है कि भैया ए का आ गया यहाँ पे, ए का हिस्सा पूछा है। तो ए काम कर रहा है कितना माय डियर? कर रहा है काम कितना? 15 कर रहा है 23 में से। 15 कर रहा है माय डियर कितने में से? 23 में से। गुणा कितना? 5290 मिल रहे थे टोटल काम के लिए, क्योंकि टोटल यही काम था। तो यहाँ से 23 से ये 23 का स्क्वायर होता ही है, तो ये हो जाएगा 230। तो 230 गुणा हो जाएगा माय डियर कितना? 15। 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 15 थी 45, 4 15 19 और 4 34, 3450 आपका माय डियर आ जाएगा आंसर। और ऑप्शन कर लेंगे अब हम चेक, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बात आई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर माय डियर 7। ठीक है, और बहुत ही स्लो मोशन में मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, जिससे सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। देखिए, 3 मजदूर राम, मोहन और श्याम क्रमशः 7, 8 और 10 लिए काम करते हैं। ठीक है, दिन के लिए काम करते हैं। ठीक है, दिन रह गया यहाँ सब, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिन के लिए काम करते हैं और उन्हें एक साथ 369 रुपए के लिए काम करते हैं। ठीक है, मतलब जो काम करते हैं वो कितने दिन कितने रुपए के लिए करते हैं? 369 रुपए के लिए काम करते हैं। यदि उनमें प्रत्येक दिन के काम का अनुपात 1/3, 1/4, 1/6 है, तो राम को कितना मिलता है काम का अनुपात? ये काम है और ये दिन है। ठीक है, मतलब ये समझ लेते हैं तरीका पे। ये 3 लोग हैं, ए, ये बी है माय डियर, और एक है आपका सी। अब समझना, ये कर सकता है 7 दिन में, ये करता है 8, और ये करता है 10 दिन। ठीक है, काम करते हैं। और ये जो मजदूर, प्रत्येक काम का अनुपात, काम ये दे रखा है, ये दिन है। ठीक है, और ये दे रखा है काम, काम का अनुपात दे रखा है माय डियर 1/3, 1/4 और 1 कितना 6। बात आई समझ में? यहां से सभी बच्चे जानते हैं कि इस पैटर्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। कि भैया एलसीएम लेते हैं 12, 3 चौका 12, तो ये 4 काम करता है, 4 तिया 12, ये 3 काम करता है, 6 दूना 12, ये 2 काम। यहाँ से निकाल देंगे, हो जाएगा 7 चौका 28, गुणा कर देंगे भैया, दिन और काम का टोटल काम आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, मजदूरी जो मैंने आपको बताई थी उसी तरीके से ये भी। ठीक है, आरतीय कितना हो जाएगा? 24, और 10 दूना हो जाएगा माय डियर कितना? 20। अब इसको रेशियो में कर लेंगे, 4 7 28, 4 6 24 और 4 5 20। ये रेशियो आ गया, ये टोटल मजदूरी का रेशियो आ जाएगा। आ गया, मतलब टोटल पैसे का। यहाँ से देखें तो राम को कितना हिस्सा मिला, तो राम कहाँ है इसमें से? मैंने ए बी सी लिख दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ए जो है आपका राम है, बी राम है, और सी जो है माय डियर आपका कौन है? सॉरी, ये मोहन है, बी मोहन है,
और ये कौन है? श्याम। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में एबीसी करके कर सकते हैं भाई, नाम है तो नाम देख ली। राम, राम पहला है, तो राम कौन है आपका? 7। यहाँ देखे तो कितना हो रहा है? 7 और 6 13 और 5 18। हाँ, कितना आ जाएगा माय डियर आपका? 369। इसको जब हम काटा पीटी करेंगे पूरा, ये आ जाएगा आपका 143.5। ये आप कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस ब्राउट जो भी करते हैं वो आप आसानी से कर भी सकते हैं, और सभी बच्चे इसको करना जानते हैं। ठीक है, करते हैं माय डियर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमें इसको करना होगा, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, रेलवे का, मैंने लिखा नहीं है। देखिए, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया और उन्हें कुल मिलाकर 800 रुपये मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है, लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है? ठीक है, यहाँ पर अपेक्षा कार्यकुशल है, कार्यकुशल में ये इससे इतना काम ज्यादा कर सकता है ये। तो यहाँ पे 2 लोग हैं माय डियर, सबसे पहले आपको पुट क्या करना है कि पुरुष है और एक है माय डियर आपका लड़का। लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है, तो लड़का एक है तो पुरुष कितना हो जाएगा? 3 गुना कार्यकुशल अधिक है। ठीक है, और दोनों मिलकर जो काम करते हैं वो 5 दिन के लिए किया जाता है। तो 5 दिन तक इसने काम किया होगा माय डियर, और 5 दिन तक ही इसने काम किया होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा कितना? यहाँ पे 5। फिर दोबारा से रेशियो को काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 और कितना? 1 आ गया। ठीक है, ये मैंने क्यों किया है ऐसा, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे पुरुष मिलकर 5 दिन काम करते हैं, दोनों के लिए समय एक ही है, तो यहाँ से जो एफिशिएंसी होगी आप वहीं से सॉल्व इसको कर सकते थे, समय का मल्टीप्लाई करने की आपको कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, यहाँ से देखिए, अब लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है? तो लड़का कहाँ है? ये रहा, एक है दैनिक मजदूरी, गुणा हो जाएगा कितना? यहाँ पे कितना? 8। तो ये हो जाएगा माय डियर आपसे 4 दूना 8। ठीक है, ये आ जाएगा 200। 200 आ गया। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि लड़के की दैनिक मजदूरी, तो 5 दिन में उसको इतना पैसा मिलता है, कितने दिन में? 5 दिन। दैनिक मजदूरी हमें निकालनी, तो 5 का भाग और दे देंगे कि भैया एक दिन में कितना पैसा मिलेगा? 5 चौका 20, 40 रुपये उसको मिलेगा। यहीं से सॉल्व कर सकते थे, उसके बाद ये 5 का डिवाइड भी आप देखिए कर सकते हैं, लेकिन समझाना काफी जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर माय डियर, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, और इस क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से हम यहाँ पे समझने भी वाले हैं कि भैया ये जो क्वेश्चन है मैं लिख देता हूँ, मैंने कहीं लिखा नहीं है कि ये सीजीएल प्री 2017 में पूछा गया, समझ। और यूट्यूब पर खूब वायरल हुआ क्वेश्चन है ये, इसको कैसे जल्दी किया जाए, क्योंकि पहली बार इतने लेवल का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में प्री में पूछा गया था, वर्क पेजेस का। ठीक है, वैसे तो एक से एक हार्ड पूछा जाता है, ठीक है, इसमें इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, अच्छा आपको समझना पड़ेगा कि टी एस टी तथा यू एक कार्य को क्रम से 40, 48 और 60 दिन में पूरा करते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपये मिलते हैं। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले तथा यू ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य को छोड़कर चले गए। एस शेष कार्य को अकेला पूरा करता है, तो निर्धारित राशि में एस का भाग कितना? सही समझ में? अब इसको देखते हैं कि भैया यहाँ पे 3 लोग हैं, ध्यान से समझिए, एक एस है, एक टी है माय डियर, और एक यू है। ठीक है, ये काम छोड़कर चले जाते हैं, तो टाइम एंड वर्क वाले तरीके से ये आपका सॉल्व। कैसे? कि पहले ये जो कर सकता है वो 40, ये कर सकता है माय डियर 48, और ये कर सकता है 60। तो हम ले लेंगे माय डियर एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 240। ठीक है, तब तो किसी स्टूडेंट को डाउट ही नहीं रहना चाहिए। ठीक है, 40 से जाएगा इसमें जीरो, और ये 4 × 6 = 24, 6 बार, और 48 से कितना आ जाएगा? 5 बार, और यहाँ से 60 से कितना जाएगा? 4 बार। ये चला गया। अब देखिए, ठीक है, तो 240 तो काम था ही, 240 काम था ही।
ठीक है? काम समाप्त होने से पहले देखिए, उन्होंने कार्य एक साथ प्रारंभ किया परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़कर चला गया। कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़कर चला गया, इसका मतलब ये काम बढ़ा गया। तो टी जो है माय डियर ध्यान से समझिएगा, यहाँ से 5 इसकी एफिशिएंसी 2 दिन पहले चला गया तो काम कितना बढ़ा गया? 10 और बढ़ा गया, ठीक है? और यू 5 दिन पहले चला गया, तो यू 5 दिन पहले चला गया तो ये कितना काम बढ़ा गया माय डियर? 20 काम बढ़ा गया पहले, ठीक है? करने के बाद जाते तो छोड़ जाते तो 270 काम हो गए। शेष काम अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? तो 270 काम ये तीनों लोग करते फिर। अगर मैं कहता ये काम को मैंने बढ़ाया क्यों है कि तीनों लोग इसको इकट्ठा कर सकें। तो 6 और 5 11 और 4 15 तो 15 एकम 15 15 अट्टे 120 18। अब ये 18 दिन जो काम किया वो एस ने किया होगा अकेले ने बेचारे। क्योंकि अकेस जो कि एस जो है वो अकेला पूरा काम करता है, निर्धारित राशि में एस का भाग कितना है। तो ये तो छोड़-छोड़ के चले गए तो एस तो लगातार लगा रहा होगा ना कितने दिन? 18 दिन। देखिए एस ने कितने दिन किए? 18 दिन। अगर आपसे इसमें पूछा जाता टी का बताइए, तो टी 5 दिन पहले छोड़कर चला गया है। हाँ, सॉरी 5 दिन नहीं पहले। टी चला गया माय डियर 2 दिन पहले। तो टी ने कितने दिन काम किया होगा? 16 दिन, 18। इसे हम ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो काम कर सक इसने कितने दिन काम किया? 18 दिन। वो कर कितना सकता था? 40। कितना? पैसे का। पैसा कितना है? 10,800। ये कटेगा माय डियर 0 से 0 और 4 दूना 8 4 7 28 270 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 270 गुणा हो जाएगा 18। तो 0 का 0 18 पंजे 90 18 छिक्के 108 और 18 सत्ते 126, ठीक है? 12 आ जाएगा और 18 दूनी 36 और 12 4860 आपका आंसर। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन है कि नहीं है, होगा यार। किया सॉल्व तो होगा क्यों नहीं, ठीक है? बात आई समझ में? तो ये 9 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था। इसमें अलग-अलग टाइप के यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो आपसे दोस्तों हम्बली रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। दूसरी बात दोस्तों, वीडियो के बीच में फालतू बकवास नहीं करता हूँ। ये कहानी सुनाने लग गया, वो कहानी सुना, आपको इंटरेस्ट तो आता है मैं जानता हूँ। आप लाइक भी उसी को करते हो, ये भी मैं जानता हूँ। इसमें इंटरेस्ट आता है कि भैया थोड़ी-सी कहानी यहाँ से गर्लफ्रेंड वाली, बॉयफ्रेंड वाली सुना दी, वो मैं आपको नहीं सुना सकता। मुझ पे आता ही नहीं कहानियाँ बनाना, सच्चाई तो यही है। मैं केवल पढ़ा सकता हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय